एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए जो न्यू वैकेंसी निकल कर आ रही है उसके बारे में समझेंगे कि कितने सीट्स है, नेम ऑफ फोर्स यानी कि किस फोर्स के लिए कितनी वैकेंसी निकल कर आ रही है, अप्लाई मोड क्या है, अप्लाई डेट कब से कब तक है, सैलरी कितनी है, योग्यता क्या रखा गया है, चयन प्रक्रिया क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है और सिलेबस को हम डिटेल में समझेंगे। आइए सबसे पहले समझते हैं कि टोटल सीट्स कितनी है। तो 84,866 पोस्ट के लिए ये वैकेंसी निकल कर आ रही है, जिसमें सीआरपीएफ के लिए 29,283 पोस्ट है, बीएसएफ के लिए 19,987 पोस्ट के लिए वैकेंसी निकल कर आने वाली है, आईटीबीपी के लिए 4142 पोस्ट है, एसएसबी के लिए 8273 पोस्ट के लिए वैकेंसी आएगी, सीआईएसएफ के लिए 19,475 पोस्ट है, एआर यानी कि असम राइफल्स के लिए 3706 पोस्ट के लिए वैकेंसी निकल कर आने वाली है। टोटल सीट है 84,866, इसमें 50,000 प्लस ही पोस्ट के लिए वैकेंसी निकल कर आ रही है नवंबर मंथ में। जो मेल और फीमेल दोनों इस फॉर्म को भर सकते हैं। पोस्ट नेम, किस पोस्ट के लिए वैकेंसी निकल कर आ रही है, तो जनरल ड्यूटी जीडी कांस्टेबल के लिए ये वैकेंसी निकल कर आ रही है। अब आइए अप्लाई मोड क्या है इस फॉर्म का, ये फॉर्म हम कैसे भर सकते हैं, तो ये फॉर्म ऑनलाइन ही फॉर्म हम भर सकते हैं। अप्लाई डेट जो है वो 24 नवंबर 2023 से ये फॉर्म भराना स्टार्ट होगा और 24 नवंबर 2023 से दिसंबर तक ये फॉर्म हम भर सकते हैं। अप्लाई फी जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 100 रुपये की अप्लाई फ़ी लगेंगे, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए 0 रुपये अप्लाई फ़ी लगेंगे। अब आइए सैलरी की बात करें हैं, कितनी सैलरी इसमें मिलती है, तो 21,700 से 69,100 रुपये तक की इसमें सैलरी मिलती है। इसमें 7th पे की सैलरी मिलती है। अब आइए जॉब लोकेशन, ये इस जॉब को हम ऑल इंडिया में कहीं भी कर सकते हैं, यानी कि ऑल इंडिया में कहीं भी इसका पोस्टिंग होता है। एज लिमिट की बात करें, जनरल के लिए मिनिमम 18 से 23 साल की ही निर्धारित किया गया है। एज रिलैक्सेशन ओबीसी के लिए 3 साल का, एससी एसटी के लिए 5 साल का एज में छूट दिया गया है। योग्यता की बात करें तो केवल और केवल योग्यता 10th पास मांगा जा रहा है। एसएससी जीडी के लिए बहुत ही संख्या में वैकेंसी आ रही है। एसएससी जीडी के तैयारी कर रहे सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही अच्छा सुनहरा मौका है, इस फॉर्म को आप लोग जरूर भरें। अब आइए एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए जो न्यू वैकेंसी निकल कर आने वाली है उसके सिलेक्शन प्रोसेस यानी कि चयन प्रक्रिया के बारे में समझते हैं। तो सिलेक्शन प्रोसेस के मुख्यतः 5 चरण है। पहला जो है रिटन एग्जाम, जो सीबीटी यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपसे लिया जाएगा। उसके बाद है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, पीईटी, फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट, पीएमटी, मेडिकल एग्ज़ाम और सबसे लास्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा। अब आइए पीईटी और पीएमटी के बारे में समझते हैं। मेल के लिए हाइट जो है वो 170 सेंटीमीटर और एसटी के लिए 162 सेंटीमीटर हाइट होना अनिवार्य है। फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर और एसटी के लिए 150 सेंटीमीटर हाइट होना अनिवार्य है। चेस्ट के बारे में समझते हैं, तो मेल के लिए 80 से 85 सेंटीमीटर और एसटी के लिए 76 से 82 सेंटीमीटर हाइट होना चेस्ट होना अनिवार्य है। फीमेल के लिए नहीं है। रनिंग के बारे में समझते हैं, तो 5 किलोमीटर 24 मिनट में आपको रन करना होगा मेल के लिए, और फीमेल के लिए 1.6 किलोमीटर 8.5 मिनट में दौड़ लगानी होगी। लद्दाख के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए 1.6 किलोमीटर 6 मिनट 30 सेकंड में दौड़ लगानी होगी मेल को, और फीमेल को 800 मीटर की दौड़ 4 मिनट में लगानी होगी। अब आइए इसके एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में समझते हैं। तो रीजनिंग जो 20 क्वेश्चन 40 मार्क्स के पूछे जाएंगे, जीके यानी कि जनरल नॉलेज जो 20 क्वेश्चन 40 मिनट में 40 मार्क्स के पूछे जाएंगे। उसके बाद है मैथ्स जो 20 क्वेश्चन 40 मार्क्स के पूछे जाएंगे। इंग्लिश या हिंदी दोनों में से एक सब्जेक्ट 20 क्वेश्चन 40 मार्क्स के पूछे जाएंगे। टोटल क्वेश्चन की संख्या 80 होगा, टोटल मार्क्स की संख्या 160 मार्क्स के क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। इसके लिए जो टाइम है वो 60 मिनट यानी कि 1 घंटे का समय दिया जाएगा। निगेटिव मार्किंग है 1/4। एग्ज़ाम मोड जो है वो ऑनलाइन यानी कि सीबीटी एग्ज़ाम ही लिया जाएगा। अप्लाई
अप्लाई डेट जो है, ये फॉर्म अप्लाई कब कर सकते हैं, तो 24 नवंबर से इसका फॉर्म भराना स्टार्ट होगा, दिसंबर तक फॉर्म भराएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।